This video is sponsored by WeGuard. लेकिन संतोष मेहरोत्रा सर, अब मुझे और मेरे दर्शकों को ये एनपीएस और ओपीएस का ये जो गड़बड़ झाला है ये थोड़ा समझाइए। आरबीआई कहता है कि ओपीएस अगर राज्य सरकारें लागू करेंगी तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, राज्यों को देना पड़ेगा तकरीबन 4.5 गुना तक ज्यादा बजट का हिस्सा। केंद्र सरकार भी यही कह रही है, लेकिन विरोधी जो सरकारें हैं, गैर बीजेपी सरकारें, वो लागू कर रही हैं धड़ल्ले से। तो व्हाट इज एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, या ये सिर्फ पॉलिटिक्स के चलते खेल चल रहा है? नहीं, इम्पैक्ट तो इकोनॉमी पे होगा, में कोई दो राय नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं आपके श्रोताओं को कि देखिए, सबसे बड़ी बात ला 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। बात यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के संग एक मूलभूत गलती सरकारी तंत्र द्वारा की गई थी कि ये एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के तौर पे इसको माना गया था, यानी कि जी करेगा। और आने वाली पीढ़ी जब वो रिटायर हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी कोई पेंशन स्कीम इस प्रकार नहीं चलाई गई है। कंट्रीब्यूशन मुलाजिम जो कार्यकर्ता है वो भी देता है और जो एम्प्लॉयर है वो भी देता है, उससे एक फंड इकट्ठा होता है। मूलभूत गलती ये हुई थी ओपीएस के सोच के संग जब शुरू किया गया था कि कंट्रीब्यूशन कुछ आ ही नहीं रहा था जो मुलाजिम है। इस तरीके से कोई पेंशन स्कीम नहीं चलती। और ये कहना जो अभी इस कार्यक्रम में आपको सुनने को आया कि अरे हमने टैक्स तो पे किया था तो इसलिए हमको ओपीएस मिलना चाहिए। अरे क्या 91% लोग जो हमारे देश में बिना पेंशन के जीते हैं और जीते रहे हैं और जीते रहेंगे, लगता है, चाहे कोई सरकार आ जाए, क्योंकि कोई सरकार इसके 91% के बारे में नहीं असंगठित क्षेत्र में सोच रही है। वो क्या टैक्स नहीं देते? क्या हम आप ही सिर्फ टैक्स देते हैं जो डायरेक्ट टैक्स देते हैं? तो देखिए, एक एनपीएस के संग भी प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो 40% आखिर में कटौती हो जाती है और उसके बाद उसमें जो आमदनी आती है महीनेवार, वो पूरा नहीं पड़ सकता। और सबसे बड़ा अंतर एनपीएस ओपीएस के बीच में यही रहा है और रहेगा। अगर कुछ मिश्रित स्कीम नहीं चालू की जाती, और मिश्रित स्कीम के बारे में ही आंध्र प्रदेश सरकार कुछ सोच रही है। मुझे लगता है जो केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है वो भी शायद मिश्रित स्कीम के बारे में सोच रही होगी कि कुछ मतलब 50% ना दिया जाए लास्ट पे ड्रॉन का, मगर 35-40% दिया जाए और इन्फ्लेशन लिंक्ड हो, क्योंकि एनपीएस इन्फ्लेशन लिंक्ड नहीं है। लेकिन सर, यहां पर ये तो ओपीएस और एनपीएस की खामियां खूबियां हो गई, लेकिन यहां पर एक सवाल ये भी तो जायज बनता है कि जब 2 लाख करोड़ रुपए 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जा सकता है, और जिस एनपीए की अभी मैं बात कर रही थी 10 लाख करोड़ राइट ऑफ हो सकता है, देयर सो मेनी अदर एक्सपेंडिचर्स। बिल्कुल तो ओपीएस को लेकर बजट का जो रोना है वो कितना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। और खासतौर से ये खर्च तो आगे आते हुए जेनरेशंस को दिया तो भार उठाना पड़ेगा। बिल्कुल भी जायज नहीं, और इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इस सरकार को 2-3 चीजें करनी आवश्यक है। पहली चीज, और मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात के, 91% लोग जो भी टैक्स देते हैं
वो जीएसटी नहीं देते क्या? सुबह से शाम तक कुछ भी खरीदते हैं क्या? जीएसटी नहीं देते वो? उनको पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? उसके बारे में कोई सरकार ने, पिछली सरकार या इस सरकार ने सोचा? नहीं सोचा है। और क्या हमारे विजय कुमार जी और उनकी संस्था इसके बारे में सोच रही है? तो पहली चीज तो ये देश को सोचना है। दूसरी बात यह है कि एनपीएस में बदलाव लाना पड़ेगा, और मगर यह झगड़े का स्रोत बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी आप सरकार ला दिए, एनपीएस को आप खत्म कर नहीं सकते। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि 22 दिसंबर 2003 को सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया था अटल जी की सरकार में, और 1 जनवरी 2004 से वो लागू हो गया था। लागू हो गया था, इंप्लीमेंट हो गया था, क्योंकि वो 22 दिसंबर 2003 को नोटिफाई हो गया था। तो गलतियां और खामियां दोनों स्कीमों में हैं। इसी वजह से इतना मुद्दा ये सरकार के सामने अब खड़ा हो गया है। लेकिन मैं एक और सवाल संतोष जी पूछ रही हूं आपसे कि केंद्र सरकार नहीं करेगी तो जहां जहां गैर बीजेपी की पार्टियां, गैर बीजेपी सरकारें आती जाएंगी, वो अपने अपने स्टेट्स में लागू करती जाएंगी। तो ये पॉलिटिकल रिफ्ट को भी बढ़ाने का एक जरिया बनता जाएगा क्या? बिल्कुल, इसीलिए पूरे देश को सोचना है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर सोचना है। इसी वजह से फिर से दोहरा रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं कि असंगठित क्षेत्र के बारे में कौन से संगठन सोच रहा है? क्या विजय कुमार जी का संगठन सोच रहा है, या भारतीय मजदूर संघ सोच रहा है, या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सोच रही है? मैं ये सवाल सारे इस कार्यक्रम के प्रवक्ताओं से पूछना चाहूंगा। तो सरकार ओपीएस पर वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि बजट का इशू है, और बाकी सब चीजों के लिए बजट है सरकार के पास। संतोष मेहरोत्रा, बहुत छोटा सा रिमार्क। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यही बहुत दुखदाई बात है। आप इसको दोहरा रही हैं और यह सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये दुखदाई है। बहुत छोटा सा, विजय बंधु, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिए। सर ने अभी कहा कि क्या संगठित सेठ असंगठित तरफ सोच रहे हैं, ये सरकार का काम है। सरकार बिल्कुल सोचे, सामाजिक सुरक्षा देना सब सरकार की जिम्मेदारी है, उसको सोचना चाहिए। और टैक्स की बात है तो हम इनकम टैक्स भी देते हैं, और जितने नागरिक सब टैक्स देते हैं वो भी हम देते हैं। सवाल एक और है कि जब ओपीएस की बात आती है, सारे अर्थशास्त्री ओपीएस के बजट पर आ जाते हैं। देश के नेताओं को पेंशन मिलती है, कभी अर्थशास्त्री को जबान नहीं खुली है। देश पर इतने हजारों करोड़ का विज्ञापन छपता है, जो देश का पैसा है, उस पर कोई सवाल नहीं आता है। हजारों करोड़ रुपए उद्योगपतियों को माफ कर दिया जाता है। एक उद्योगपति का आज तक हमने बयान नहीं छापा कि उन्होंने क्या लिखा इस पर। हमें सवाल इस बात का नहीं है, हम नहीं उनके विरोध में हैं। हम कहते हैं सरकार का काम है, लोक कल्याणकारी राज्य में ये वेलफेयर का काम है, हमें भी दे उन्हें भी दे। कौन रोकने जा रहा है? आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है, विश्वास पाठक, ऐसे में देर सवेर, ऐसे में जितना गंभीर ये मुद्दा दिख रहा है, सरकारें इस पर चुनाव जीत रही हैं, पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज, तो क्या रीथिंक करने की सिचुएशन में अब बीजेपी भी आकर खड़ी हो गई है? और इसीलिए देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कमेटी बना दी। कल निर्मला सीतारमण ने भी यही कहा कि सोच रहे हैं। देखिए, अगर राजस्थान में ओपीएस को वापस लाने की बात की जाए है तो घोड़ा मैदान नजदीक है। राजस्थान में किसकी सरकार आ रही है देख लो। केवल 10% सरकारी कर्मचारियों के भरोसे पे इलेक्शन इधर के उधर नहीं होते हैं। वो भी सेंसिबल लोग होते हैं, वो भी सोच समझ के वही सोचेंगे कि जहां पर नरेंद्र मोदी जी की एक मजबूत सरकार है, देश को आगे ले जा रही है, फिस्कल डिसिप्लिन ला रही है, लार्जर इंटरेस्ट में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना वो उनकी जिम्मेदारी है। हमें तो विधायकों की This video is sponsored by WeGuard.